नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आपको ऑनर्स होता है यहाँ पर, ठीक है। बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता कि ऑनर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। सिंपली बीए बीएससी सुनते रहते हैं, लेकिन ये बीएससी ऑनर्स क्या है, ऑनर्स का जुड़ने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर ऑनर्स सब्जेक्ट के, ऑनर्स टॉपिक के बारे में बात करूंगा और इसका इंपॉर्टेंस आपके काउंसलिंग में, प्रेफरेंस फॉर्म भरने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपको वो सब बातें यहाँ पर एक साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑनर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑनर्स का सीधा सा मतलब है कि जैसे आपका मान लीजिए कि मैं बीएससी को लेके चलता हूं। जैसे हुआ कि आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आप हैं मैथ्स ग्रुप के, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि आप 3 साल का आपका कोर्स होगा। पहले 2 साल, जैसे यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में पीएमसी ग्रुप का है कोई, पीएमसी मतलब फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ठीक। अब 3 सब्जेक्ट हैं, तो ये 2 साल, पहले 2 साल हमारे तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, दोनों मतलब पहले 2 साल आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से आप एक कोई ऑनर्स जो चूज किए रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स चूज किया है, तो आप जो 3rd ईयर में होगा वो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका 3 सब्जेक्ट में से जो एक ऑनर सब्जेक्ट होगा, उसको आप लास्ट ईयर में सिर्फ आप वही अकेला सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। जैसे मैं फिजिक्स ऑनर्स लेता, सिर्फ फिजिक्स पढ़ता। जैसे कि मान लीजिए मेरा कॉम्बिनेशन बीए में हूं मैं, मेरा कॉम्बिनेशन मान लीजिए है हिस्ट्री सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, मान लीजिए मेरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हिस्ट्री सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, और मेरा ऑनर्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस। एक सब्जेक्ट आपको कोई ना कोई तीनों में से एक ऑनर्स रहेगा। तो पॉलिटिकल, तो क्या होगा कि आप पहले 2 साल बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी तीनों पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका 3rd ईयर होगा उसमें आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे का जो आपका कैरियर जाने वाला, आप जो एमए करने वाले, एमएससी करना, वो उसी सब्जेक्ट से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ऑनर्स चूज करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि काउंसलिंग में सबसे द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी चीज जो होती है वो आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बीएससी मैथ्स में आपके टोटल 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो कि कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा डिटेल जितनी जानकारी हो सकती है कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, कैसे चूज करेंगे, क्या क्या चीजें होती है, सब बताया जाएगा। मैं यहाँ पर हल्का सा ओवरव्यू आपको दूंगा। जैसे आपका बीएससी मैथ्स है, तो इसमें आपके टोटल 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें आपका पीएमसी है, पीएमके है, आपका पीएमजी है, पीएमजीआर है, ऐसे ऐसे करके आपको टोटल 6 कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। अब 6 में आपको ऑनर्स जो है वो आप किसी का ऑनर्स ले सकते हैं। जैसे पीएमसी है, इसमें से किसी एक ऑनर्स ले लीजिए, जैसे आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, या मैथमेटिक्स ऑनर्स ले लिया, फिजिक्स ऑनर्स ले लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या होता है कि प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है कि सबसे पहले पे मेरा पीएमसी केमिस्ट्री ऑनर्स, दूसरा पीएमसी मैथमेटिक्स ऑनर्स, तीसरा पीएमसी फिजिक्स ऑनर्स, या पहला पीएमजी जियोलॉजी ऑनर्स, दूसरा पीएमसी केमिस्ट्री ऑनर्स। ऐसे आप अपना ऑर्डर सेट करते हुए चले आएंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उस ऑर्डर के बेसिस पे आपको आपके कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और जो मिलता है वो आपके रैंक और आपके इंडेक्स बेसिस पे। अब जैसे जो आपने पहली प्रायोरिटी फिक्स किया, उसी को बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट कर लिया, उसी को बहुत बच्चे चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जिनकी मेरिट ज्यादा होगी उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि हर एक ऑनर्स में सीट्स जो है आपकी वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे जितनी सीट्स उस हिसाब से आपको ऑनर्स मिलेगा, ठीक है। तो ऑनर्स के बारे में आपको ये पता चल गया ना कि आपको लास्ट ईयर में उसी सब्जेक्ट को पढ़ना और आगे आप उसी से प्रोसीड करेंगे। तो आप उस ऑनर्स को सोच समझ के आप अपना प्रेफरेंस रखिएगा कि आप पहले केमिस्ट्री ऑनर्स रख लिए, दूसरा मैथ्स ऑनर्स रख लिया। ऐसे आप जैसे मान लीजिए बीए में है तो पहला हिस्ट्री, आपको आगे हिस्ट्री से प्रोसीड करना है, आपने हिस्ट्री ऑनर्स को ऊपर रख लिया, फिर पॉलिटिकल साइंस रख लिया, फिर आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स रख लिया, फिर ऐसे ऐसे आप आगे नीचे रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए, और तो ये रही ऑनर्स के बारे में जानकारी। और मैं बता दूं कि आपको डिफरेंट फैकल्टी में बताता हूं कि
किस किस सब्जेक्ट का ऑनर्स जो है वो अवेलेबल है हमारा। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बहुत सारे ऑनर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के बता देता हूं। देखिए सबसे पहला जो है इसमें लैंग्वेज के हैं, जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, संस्कृत है, तमिल है, जापानी, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, ये सब जितने भी आपके लैंग्वेज होते हैं, आपके लगभग 20 उसके आसपास लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप ऑनर्स ले सकते हैं अपना। और इसके बाद आप जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इन सब में भी आप ऑनर्स अपना ले सकते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले, ठीक है, जिनको बीए आर्ट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे मेन चीज आपको ध्यान क्या देना है, बीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं किससे, इकोनॉमिक्स से, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होना चाहिए, क्या, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं तो। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए टोटल आपके 10 सीट्स सिर्फ हैं, सिर्फ 10 सीट्स। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जिनका मेरिट ज्यादा होगी, जिनका रैंक अच्छी होगी, उन्हीं को ये मिल पाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, मतलब अगर आप बीए सोशल साइंस करेंगे तब आपको कौन कौन सा ऑनर्स अवेलेबल हो सकता है। तो देखिए आपके जो ऑनर्स अवेलेबल होंगे उसमें आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और आपके स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, आपका जियोग्राफी। ठीक है, एक बार मैं और आपको पढ़ देता हूं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, इतने आप ऑनर्स, किसी एक ऑनर्स को आप ले सकते हैं, ले नहीं सकते, आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, बाकी आपके रैंक मेरिट के अनुसार आपको कोई मिलेगा। ठीक है, अच्छा तीसरा आता है आपका साइंस वालों का, जिसमें आपके बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो वाले आते हैं। ठीक है, तो बीएससी मैथ्स बायो के लिए देखिए इतने ऑप्शंस होंगे। जैसे अगर हम बात करें बीएससी मैथ्स वालों के लिए, तो बीएससी मैथ्स के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका जियोलॉजी, जियोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कितने हुए आपके, 3 3 6, 3 3 6 7, ये आपके 7 ऑनर्स अवेलेबल होंगे किसके लिए, बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए। इसमें से आपको एक ऑनर्स ले सकते हैं, मतलब आप किसी एक ऑनर्स से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा बीएससी बायोलॉजी के लिए अगर हम लोग बात करें, तो बीएससी बायोलॉजी में क्या होगा कि आप ऑनर्स ले सकते हैं केमिस्ट्री, आप ले सकते हैं जूलॉजी, आप ले सकते हैं बॉटनी, आप ले सकते हैं जियोलॉजी। ठीक है, आप यहां पर जियोग्राफी ले सकते हैं। ठीक है, और आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इतने ऑनर्स यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी ये मतलब टोटल ऑनर्स से रिलेटेड हमारी जानकारी हुई। बाकी ऑनर्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सोच समझ के ऑनर्स को चूज करिएगा। ऑनर्स 2 तरीके से चूज करिएगा, एक आपकी पसंद क्या है, आपको अच्छे से आता क्या, दूसरा उसमें कैरियर ऑप्शंस क्या है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं जो पसंद है बस उसी के लिए, उसमें कैरियर भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उस ऑनर्स को आप चूज करिएगा। बाकी सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन का आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है उसमें ऑनर्स के बेसिस पे ही करिएगा, जो ऑनर्स पसंद है उसको सबसे ऊपर, फिर वैसे वैसे आप नीचे रखते चले जाइए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर सेपरेट वीडियोज आपको मिलेंगे, बीआर सोशल के लिए अलग, आपको बीएससी मैथ्स के लिए अलग, बीएससी बायोलॉजी के लिए अलग। ठीक है, कि आपके लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो वो चीज आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं आशुतोष राय, आपका साइंस का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं बाबू त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रगति पांडे बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड पर और मैं मोहित तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। मैं रश्मि सिंह, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। हेलो एंड वेलकम टू BHU वर्ल्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको BHU से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं।